अब बात कर लें थोड़ी सी जी कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। कश्मीर के इलेक्शन 3 हिस्सों में हो रहे हैं जी, और ये पहली बार ऐसा होगा कि कश्मीर के इलेक्शन 3 हिस्सों में हो रहे हैं। कश्मीर के हालात भी एक तरफ, अच्छा एक तरफ तो इलेक्शन है, दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराह रास्त गोलाबारी कर रहे हैं नून लीग पर। अच्छा, नून लीग की जानिब से जो उनके सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब गुज़िश्ता रोज़ पहुँचे मुजफ्फराबाद में, और उन्हें ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो कश्मीर में अगर इलेक्शन उनकी पार्टी जीतती है तो कहते हैं मैं शहबाज शरीफ को कहूँगा कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें कश्मीर का। और उन्होंने कहा कि जी वही जो है कि मुझे निकाल दिया गया, वरना तो आज जिस तरह मैंने पूरे पाकिस्तान में जाल बिछा दिया सड़कों का, वही आज कश्मीर में भी होता। और उन्होंने ये कहा कि जनाब मेरे दौर में तो आप जानते हैं फिर कितना काम हुआ है कश्मीर में, देखें कुछ भी नहीं हो रहा और आज ये हालात हैं, बहरहाल मौका दें आप और मैं वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो ज़ाहिद साहब ने तनकीद की कि रायबंड का शहरी वज़ीर आज़म कश्मीर बनना चाहता है, हालांकि 3 बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो रह चुका, 2 बार पंजाब का वज़ीर आला रह चुका, उसका शौक़ ही पूरा नहीं हो रहा। और फिर उन्होंने तनकीद की कि जनाब सिर्फ पंजाब का नाम लाहौर नहीं है, और उन्होंने बखर, डेरा गाजी खान और दीगर शहरों की मिसाल दी कि वहाँ जाकर देखें हालात क्या है। और एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, अंदरून पंजाब की हालत बड़ी ख़राब है, जो कराची में हम अंदरून सिंध कहते हैं तो पीपल्स पार्टी वालों की बड़ी हटती है इस बात पर, तो उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। साथ रफ़ीक साहब सामने आए, उन्होंने बिलावल को बराह रास्त कहा कि ये उनके नवासे हैं ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के, उनके बारे में जो फाशिज़म के बानी हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने जमहूरियत की नफ़ी की। एहसन इकबाल भी सामने आए, उन्होंने कहा कि जनाब ये तो आप देखिए किस मुंह से कश्मीर में ये मुहिम चला रहे हैं, ये क्या कश्मीर में खड़े होकर कह सकते हैं कि कश्मीर को भी हम सिंध बनाएंगे या कराची से बनाएंगे, क्योंकि कश्मीरी नहीं चाहते सिंध और कराची से बने, वो चाहते हैं लाहौर जैसा बने। तो ये बड़ी बहस, ताबड़तोड़ हमले तमाम जारी हैं। और इसी पर नवाज़ भाई साहब आप किस तरह देख रहे हैं? अब तो बात मेरे ख्याल है काफ़ी सारी बढ़ गई अब तो। हाँ, अब बात जो है वो इलेक्शन मुहिम से थोड़ी सी आगे निकल गई है। गिलगित में भी ऐसा हुआ था, इन दोनों के दरमियान हॉट फायर, और बाद में आपस में मिलकर हुकूमत बना ली, बाद में मना ली थी और बड़ी उस पर तनकीद भी बाद में हुई। लेकिन इस इलेक्शन मुहिम में बात इलेक्शन मुहिम से कुछ आगे निकल गई है। अच्छा सर एक जुमला रह गया कि आज की थोड़ी देर पहले की खबर, राना सनाउल्लाह जिनके बारे में कहा जाता है बड़े सोच समझ के बोलते हैं, उन्होंने तो जनाब पीपल्स पार्टी को आज रडार पर रख के पहला जुमला यहाँ से स्टार्ट किया कि पीपल्स पार्टी को जहाँ जहाँ मौका मिलता है हुकूमत का, वहाँ करप्शन के रिकॉर्ड कायम करते हैं ये लोग जनाब। हाँ, एक्चुअली मैंने ज़्यादा पिछले प्रोग्राम में कहा था जब कश्मीर के इलेक्शन की बात हो रही थी, आपने कहा मियाँ नवाज शरीफ उधर जा रहे हैं, मैंने कहा यार ये बहुत गलत कर रहे हैं, उनके साथ भी और अपने साथ भी। गिलगित के इलेक्शन में भी उनको लेके गए थे और उनके जो दामाद थे उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की थी जिसका बड़ा फ़ायदा उठाया था पीपल्स पार्टी ने अपनी कैंपेन में कि 500 मेगावाट, ये तो हमारे उल्टे हाथ का कमाल है। यहाँ भी आके उन्होंने ऐसी भंड मारी है कि जनाब के अपने आप को बोलने लग गए, जो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म पाकिस्तान और एक पार्टी के सरबराह भी, 3 दफ़ा जनाब वो वज़ीर आला भी रहे, 2 दफ़ा उनके भाई भी वज़ीर आज़म हैं गुज़िश्ता कई सालों से, उनकी बेटी वज़ीर आला है अभी, उनके भाई भी वज़ीर आला रहे, उसके बावजूद उनकी ख्वाहिशें ख़त्म नहीं हुई। अब वो कहते हैं यार चलो मुझे कम से कम यहाँ का वज़ीर आला बना दो, तो वज़ीर आज़म बना दो। तो आप ये देखें कि मेरे नाम के साथ वज़ीर आज़म तो लिखा होगा। इक़्तिदार की लालच उनके ख़ानदान से जा नहीं रही, तो उसका फ़ायदा उठाया बिलावल ने। अल्लाह ऐसा मौका दे किसी को भी इलेक्शन कैंपेन में कि ऐसी बातें मिल जाए, उसकी जगह कोई भी होता तो नहीं छोड़ता। उन्होंने जनाब इसको खूब मजाक उनका बनाया, खूब ट्रोल की, और वो जो ट्रोल हुई तो वो अब हज़म नहीं हो रही इनको। और दूसरा ये कि इलेक्शन मुहिम में आपको पता है वफाकी वज़रा और सीएम को जाना मना होता है, उसके बावजूद भी वो सीएम बराबर खड़ी हुई थी, और कई वफाकी वज़रा 2 अभी भी मौजूद हैं वहाँ पे, वो है इलेक्शन कमीशन खामोश है। तो फाशिज्म पाकिस्तान में लाए, भुट्टो ने जमहूरियत की नफ़ी की, भुट्टो को इक़्तिदार एस्टेब्लिशमेंट ने दिया, ये सारी बातें की उन्होंने, ये फिर अपने खिलाफ की। कश्मीर में भुट्टो का नाम जो है लेना, वो भी उनके मुंह से, कश्मीरी बहुत मोहब्बत करते हैं भुट्टो, क्योंकि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही थे जिन्होंने कहा था कि मैं अगर 100 साल तक मुझे लड़ना पड़ा तो मैं कश्मीर के लिए लड़ूंगा। और
आप देखें नवाज शरीफ की दोनों हुकूमतों में पीपल्स पार्टी का, जब इंडिया से उनकी बहुत दोस्ती चल रही थी, पीपल्स पार्टी का स्टैंड वही था कश्मीर के लिए जो आज है। और वो जितना उसको बुरा भला बोलेंगे इतना ही उसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा, क्योंकि कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें हैं जुल्फ़िकार अली अच्छा, ये जो भुट्टो की वजह से। जी भुट्टो साहब पे तनकीद एक तो उन्होंने की है, और दूसरा फिर जो जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला करप्शन का रिकॉर्ड कायम कर दिए, इस पे तो आप भी मेरा ख्याल एग्री नज़र आ रहे हैं। नहीं, एग्री नहीं नज़र आ रहा। ये सियासी चीज़ें होती हैं, कहते हैं, और करप्शन पे तो इन पे इल्ज़ाम लगे हैं। नवाज शरीफ की दो गवर्नमेंट करप्शन पे गई है। क्यों नहीं कह सकते ये बात कि नहीं, क्यों नहीं कह सकते? ना आप कि भाई देखें मोटरवे केस देख लें, मिला है, आप देखें कितने सारे रावण केस देख लें, लंदन का उनकी घर का केस देख लें, इनके बच्चों पे केस देख लें, खुद मरियम पे देख लें, ये खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हल्फ उठाने थोड़े दिन पहले नैब का केस वो ख़त्म हुआ। तो करप्शन के मोटरवे के पीली टैक्सी, मतलब मैं गिनाता चला जाऊँगा, कोई वो नहीं है, लेकिन बस वो धुल के आ जाते हैं। इतनी बातें करने के बावजूद भी आपको लगता है कि अब साथ चलेंगे? यार ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो तमाम जगह किया जा रहा है। मतलब मैं आपको खुल के कह रहा हूँ कि जी आप बहुत करप्ट हैं, आप ऐसे हैं, आपके नाना भी वैसे थे, आपकी वालदा भी वैसी थी, उसके बावजूद भी आप सामने से कहते हो कि जी आप भी ऐसे थे, और उसके बाद हम दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। हाँ, और जो वो कहते हैं कि अभी आपके पाँव पकड़ रहे हैं, बाद में गला पकड़ेंगे, इसका मतलब बेसिक जो चीज़ है इनको साथ जोड़े हुए है वो इक़्तिदार की हावी से मफादात हैं या इमरान खान है? देखिए, एक बात तो कन्फर्म है कि इमरान खान का तो खौफ है इन दोनों पार्टियों को, कि अगर ये होते हैं तो तीसरा खौफ इनके सामने नजर आ रहा है कि वो एक वो मौजूद है जो पहले नहीं था, जो पहले नहीं था, हमारे वोट कटेंगे। ठीक है। दूसरा फिर ये होता है कि कुछ चांसेस ऐसे बनते हैं कि चलो मरकज़ में भी हैं, कुछ लोग बीच में आ जाते हैं, मिलाकर हुकूमत बना देते हैं, जिसका कि अगर अब इन्होंने कश्मीर में भी मिलकर हुकूमत बनाई तो पीटीआई के बयानिया सामने जो आ रहा है बार बार के ये दोनों अंदर से एक है और ये नूरा कुश्ती है, उसको बड़ी तकवीत मिलेगी। तो उनको सोचना चाहिए, इतना दूर जाते हुए जब वो चले जाते हैं तनकीद के बाद और उससे कहीं आगे, तो उसके बाद फिर साथ बैठ के किस तरीके से आप सियासत कर सकते हैं, ये जो है ना, ये फिर एक समस्या। और बिलावल ने अभी अपने नाना के हवाले से जो गुफ्तगू फरमाई है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने, उसका जवाब नहीं दिया। सजाई साहब ने अपने ससुर के हवाले से गुफ्तगू हुई, उसका भी जवाब नहीं दिया। सर देखिए, ये थोड़ा सा फ़र्क है अभी भी, मैं कहूँगा पीपल्स पार्टी की सियासत में और बाकी पार्टी की सियासत में। वो जाते हैं, अब ये थोड़ा थोड़ा चेंज हो जा रहा है ना। वो आमतौर पे हेट पॉलिटिक्स से गुरेज करते थे, कामों की बात करते थे, लेकिन इस कैंपेन में, इससे पहले गिलगित में और इस वाली कैंपेन में वो भी हेट पॉलिटिक्स पे आ गए हैं, और लेकिन फिर भी थोड़ा उधर तक जाने तक गुरेज कर रहे हैं जो लाइन क्रॉस है। लेकिन अभी और दिन बाकी हैं, क्या पता वो लाइन भी वो क्रॉस कर जाए। क्योंकि मरीम ने भी तनकीद की, मरीम बीबी ने कहा कि जो कैंपेन चलाते फिर रहे हैं कश्मीर की, ये क्या बता सकते हैं कि 18 साल में क्या किया उन्होंने सिंध में? हम तो बता रहे हैं 2 साल में हमने पूरे पंजाब में क्या किया, और उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांग रहे हैं। हाँ, उसका भी जवाब देखें, जवाब दर जवाब आ रहा है। अब ये बड़ा अच्छा हो रहा है। अब उन्होंने कहा, उसके बाद उनकी आखिरी तकरीर आपने सुनी होगी कल जो की है, उन्होंने पंजाब की कुली खोली है कि पंजाब खरीद लाहौर का या रावण का नाम नहीं है। आप जाए, आप मुल्तान के बाद उधर सड़कें देखें, मिट्टी है, सड़कें ही नहीं है। उधर स्कूल देखें, उधर और चीज़ें देखें, वो नहीं है जो उसमें है। और ले दे कसर अभी उनकी बैट लगी, बोले इस बारिश ने उनकी ऐसी तैसी कर दी। तो इस लड़ाई को आप नूरा कुश्ती कहेंगे या आप कहेंगे नहीं ये सीरियस बातें अब होने लगी हैं और आगे जाके आपको राहें जुदा होती नजर आ रही हैं दोनों पार्टियों की? देखिए, दरारें तो बहुत अंदर तक चली गई हैं, बहुत अंदर तक चली गई हैं। आप अगर उनको मिलके बैठे या बिठाया गया या जरूरत की वजह से बैठे, अच्छा, तो उन पे तनकीद होगी, बहुत ज्यादा तनकीद होगी। एक सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ मैं कि पीपल्स पार्टी का मीनार पाकिस्तान पे जलसा बेवक्त की रागनी है, किसी को दिखाना है, बनवाना है, क्या वजह है? अचानक इलेक्शन तो हो नहीं रहे, मीनार पाकिस्तान पे जलसा पीपल्स पार्टी क्यों? देखिए, ये बिल्कुल बेवक्त की रागनी मैं कहूँगा, क्योंकि ये जिस वक्त अनाउंस हुआ था उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा मैसेज देना चाहते हैं और पाकिस्तान पूरी भर से कॉल की जाएगी, क्योंकि मीनार पाकिस्तान की जो जगह उन्होंने सिलेक्ट की वो हमेशा जलसा जो है वो एक चेंज के लिए किया गया है और उसको भरना कोई मजाक नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, ना ही पंजाब में कॉल दी गई, ना ही सिंध में, ना कहीं और,
उधर के जो सदर हैं फैसल मीर, उन्होंने बोला मैं अकेला ही जी कर लूँगा जी, जिसको किसी को भी यकीन नहीं है। मुझे आज वक्त यहाँ पे बैठ के इस वक्त यकीन नहीं है, 2 दिन रह गए। खैर अब तो मेरे ख्याल में जलसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरा लाहौर पानी पानी हो गया है और शायद ये कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि एक और बात यह है कि चेयरमैन ने पिछले दिनों कहा किसी जगह कि मैं अब आखिर तक कश्मीर के इलेक्शन के आखिर तक मैं कश्मीर में हूँ, यहाँ से निकलूँगा नहीं, क्योंकि वहाँ से इस मौसम में निकल के वापस लाहौर आना, फिर लाहौर से वापस जाना, कैंपेन के बीच में एक एक जलसा, एक एक कॉर्नर मीटिंग डिसाइड होती है, मीटिंगें डिसाइड होती हैं, उसमें निकल के आना मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन है। अब जलसा अगर होगा भी तो वैसा नहीं हो पाएगा जैसे उनकी ख्वाहिश थी।